हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस को देखेंगे और साथ ही उसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के उनको भी देखेंगे। तो इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहता है, टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का दिया जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क्स की, यानी कि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर का डिवीज़न किया गया उसको हम देख लेते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री के इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के लिए। साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ज्योग्राफी से, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के लिए। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमी से 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं। सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जनरल साइंस जो है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है जो कि 10th बेस तक है, जिसमें हम 5th से 10th बेस तक ही हम देखेंगे। तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं तीनों सब्जेक्ट से मिला के 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इसी तरीके से हम एलिमेंट्री अर्थमेटिक देख लेते हैं। इसमें 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हिंदी के 5 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करेंट अफेयर्स रहता है 10 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 10 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस रहता है 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए। एनालिसिस ऑफ 2 अनसीन हिंदी पैसेज रहता है, इसमें 10 मार्क्स का रहता है। एंड ग्राफ के लिए भी 10 मार्क्स रहता है। टेबल एंड एनालिसिस रहता है तो 2 टेबल्स रहते हैं इसमें और 10 मार्क्स के लिए रहता है। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट टॉपिक यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका यानी सैनी फ्रांसिस्को में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिका कर्णिका ये नाम था इनका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने चांदी के टाका और तांबे के जिताल चलाए? तो ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने कितने दीवाने खास बनाए थे? तो 9 रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के 9 रत्न में कौन कौन थे? तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1653 में हुआ था। गदर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो 1930 में। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। दिल्ली दरबार 1877 में किस वायसराय ने आयोजित किया? लॉर्ड लिटिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। झांसी की रानी किस युद्ध में शहीद हुई थी? ग्वालियर के युद्ध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। बरडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ था? पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कब और कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड में। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, कविता किसने लिखी थी? तो इसकी जो राइटर थे वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां थे। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी एक्ट जो हुआ था 1925 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्राह्मण समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार शुरू किया? यंग इंडिया एंड हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अखबार निकाला? फॉरवर्ड ब्लॉक। भगत सिंह ने कौन सा अखबार निकाला? कीर्ति। तो यहाँ तक कि हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब हम सेट वाइज एंड चैप्टर वाइज देखते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन उनको भी हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है प्राचीन इतिहास भारत आता है, एंशियंट इंडिया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी? तो चित्रलिपि अभी तक अपठित है, जिसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? गोदी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहे को नहीं जानते थे। वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 1028। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म किस काल में हुआ था? शाक्य कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी किस कुल से थे? क्षत्रिय। जैन धर्म के तीर्थकार कितने माने जाते हैं? 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। बौद्ध धर्म का प्रथम सभा कहाँ थी? राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? गिरनार में। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 2061 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? महाराजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फ्यान। किस शासक के समय भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज में थी। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हिनसांग आया था।
हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा? वर्णभट्ट ने। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। अकबर का दरबार कहाँ था? फतेहपुर में, सीकरी में। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अब हम मध्यकालीन भारत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आने के 100% चांस है, तो देख लेते हैं इनको। मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा? 1191 में। तराइन का दूसरे युद्ध कब हुआ था? जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? मंगलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मूर्ख नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो कब की थी? तो 1336 में हुई थी। और किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट हम मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ पूछे जाने की संभावना है। तो भारत में पुर्तगाली कहाँ आए? तो कालीकट पर 1498 में। भारत में डच कहाँ आए? तो मछलीपट्टनम में। अंग्रेज भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो सूरत में आए थे 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति किसने दी? तो जहांगीर ने दी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला ने को किसने धोखा दिया? तो मीर जफ़र ने दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ किन किन ने युद्ध लड़ा? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? नाना साहब में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयबसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेस्टे एंड बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक, ये नारा था इनका। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो था। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 89 नंबर, दांडी मार्च में कितनी दूरी तय की गई थी? तो 240 मील्स की दूरी तय की गई थी। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यहीं पे अगर हम आपसे पूछेंगे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट में आप बताइए जल्दी से, आपका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। 94 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 100 नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को भारतीय गणराज्य ने कब अंगीकृत किया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ तक कि हमने 150 टोटल क्वेश्चंस को देख लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी में जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। उसके साथ ही साथ ये एसएससी, रेलवे और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।